हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली मैंने एक्सेंचर और टीसीएस के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई थी दैट हाउ यू कैन क्लियर योर ऑनलाइन असेसमेंट राउंड। अब एक बार आपका ऑनलाइन असेसमेंट राउंड क्लियर हो जाता है, उसके बाद इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जॉब सेलेक्शन में। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब मैं अपने इंटरव्यू के टाइम पर, क्योंकि मैंने दोनों ही कंपनीज़ क्लियर करी हैं, तो मैंने अपने इंटरव्यू के टाइम पर एक चीट शीट मेंटेन करी थी जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर रखे थे। एंड उन क्वेश्चंस को लिखने से मुझे ये बेनिफिट होता था कि जब भी मेरा कोई नया इंटरव्यू शेड्यूल्ड होता था सो मुझे ना रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस हैंडी होते थे एंड इधर उधर सर्च नहीं करना पड़ता था। तो मैंने क्या किया है, उस पूरी चीट शीट का कंपाइलेशन मैंने सोचा दैट आई कैन शेयर इट विथ यू। एंड आई हैव डन वन मोर थिंग, जो भी अभी करंटली टॉपिक्स चल रहे हैं या जो रीसेंट इंटरव्यूज़ में पूछा जा रहा है, आई हैव मॉडिफाइड माई चीट शीट एंड रीसेंट टॉपिक्स को भी मैंने उसमें डाल लिया है। सो आज के वीडियो में लेट्स फोकस ऑन द इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑफ एक्सेंचर एज वेल एज टीसीएस एग्जाम. So first of all, we will know the process of interview in both these exams, Accenture as well as TCS. And secondly, we will discuss all the important questions. So I'll provide you a list of all the important questions that are asked in different rounds of Accenture and TCS exam. मतलब आपके technical round, managerial round और HR round में जितने भी important questions पूछे जा रहे हैं, उनकी मैं आपको एक list provide करूँगी. I've tried my level best कि आपको interview के पहले इन questions के अलावा कोई दूसरा question refer करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जब भी आपका कोई इंटरव्यू हो, आप इस वीडियो को रेफर करके सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर सकते हो या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यू कैन डू योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली. एंड गाइस, स्टे विथ मी टिल द एंड बिकॉज आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर विथ यू. आज के टाइम पे स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जॉब करना चाहते हो या आप अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हो. According to Graduate Skill Index report, only 43% of Indian graduates are employable. और ऐसा हो भी क्यों ना, मतलब सिर्फ हम 100 में से सिर्फ 43 ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो एम्प्लॉयबल हैं. रीज़न बहुत सिंपल है, हमारा जो सिलेबस है ना स्कूल और कॉलेज का, वो इतना ज़्यादा आउटडेटेड है कि हमें कोई ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी पढ़ाई नहीं जाती और ना हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी इतना रेवोल्यूशनलाइज्ड है कि हम अवेयर भी हो सकें कि एक्चुअली इंडस्ट्री में चल क्या रहा है. बट थैंक्स टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म दे हैव मेड टेक लर्निंग ईजिली एक्सेसिबल फॉर एवरीवन कि अब टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के लोग भी स्किल्स एक्वायर करके जॉब्स ग्रैब कर सकते हैं. सो इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न ट्रेंडिंग स्किल्स लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट एट्सेट्रा, एंड आप बीटेक की किसी भी फील्ड से हो या आप कोई भी दूसरी डिग्री परस्यू कर रहे हो जैसे BSc, BCom, BBA एट्सेट्रा, देन यू कैन डेफिनेटली लर्न these skills and grab your new job. So I'm talking about the Next Wave platform. Here you have 3 hours daily classes and 3 hours lab. You have a dedicated success coach. You get interview tips and you have separate doubt resolution sessions. You get a dedicated success coach for your smooth journey throughout the learning. A placement success manager who will help you in your interview feedbacks and boost your confidence so that you appear the best in your interview. And you get mega placement drives so that you can appear for the best jobs. And this is Next Wave's Intensive 3.0 program. Your trainers will be alumni of Google, Microsoft, Stanford, IIT Delhi, etc. And 1700 plus companies have already hired students from this platform at competitive salaries. To know more about the course or talk to an expert, एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. Just go on the link, enter your details and book a free demo. Link is there in the description and pinned comment, so don't forget to check out. Now talking about the first part of the video, that what is the interview process of Accenture as well as TCS exam. तो एक बार आपका रिटन एग्जाम क्लियर होता है, TCS NQT का या Accenture का असेसमेंट, एक बार वो क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू का कॉल आता है. अब इंटरव्यू आपका एक ही होता है एंड वो 20 से 30 मिनट्स के टाइम पर रेंज करता है कि ईदर इट शुड बी ऑफ 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, एंड देयर विल बी वन पैनल member who will take your interview. This panel member will be the person who will ask you the technical questions, he will be the person who will ask you managerial questions and also the HR questions. So basically ये जो इंटरव्यू होता है इसमें 3 राउंड्स होते हैं, टेक्निकल राउंड, मैनेजरियल राउंड और HR राउंड, और ये तीनों ही राउंड्स के क्वेश्चंस आपको एक ही इंटरव्यूअर पूछता है. इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका वेबकैम प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं. सेकेंडली, आपके हेडफोन्स प्रॉपर्ली चल रहे हैं कि नहीं, आपको प्रॉपर आवाज़ आनी चाहिए और आपकी आवाज़ प्रॉपर जानी चाहिए. थर्ड थिंग, इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले यू मेक श्योर दैट यू कीप योर एडमिट कार्ड हैंडी. अब दोनों ही एग्जाम में आपको TCS में भी और एक्सेंचर में भी एक एडमिट कार्ड मिलेगा. मेक श्योर यू कीप इट हैंडी एंड ऑल्सो योर अपडेटेड रिज्यूमे.
अब क्या होता है ना कि उनके पास आपका रिज्यूमे होता है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप अपना रिज्यूमे अपडेट करते हो, वहाँ पर पोर्टल पर अपलोडेड होता है वो, बट व्हेन दे सेट फॉर एन इंटरव्यू दे आस्क योर रिज्यूमे, वो आपसे खुद का आपका रिज्यूमे मांगते हैं एंड दे से कि मुझे उन्होंने यही बोला था कि मेल पर, जिस मेल से आपको लिंक आया था इन्विटेशन का, उसी मेल पर आप रिवर्ट कर दो, आई विल गेट द रिज्यूमे। तो फिर वहाँ से मैंने उनको तुरंत के तुरंत अपना अपडेटेड रिज्यूमे उनको वहाँ पर सेंड करा था। सो यू ऑल्सो मेक श्योर कि अपना एडमिट कार्ड और रिज्यूमे साथ में रखना, जब भी वो बोले चुपचाप उन्हें दे देना। अब एक बार आप अपना रिज्यूमे उनको दे दोगे, सो देन द इंटरव्यूअर विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू यू। और हमेशा फ्रेशर्स के लिए जनरली पहला क्वेश्चन यही होता है दैट टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इसका आंसर आपको प्रिपेयर्ड रखना है। प्रिपेयर्ड एज इन रखना है कि नाम तो उनको आपका पता है, बट फिर भी आप अपना नेम बता सकते हो उनको, आप अपनी बता सकते हो, इंटरेस्ट बता सकते हो, स्किल्स बता सकते हो, टेक स्टैक बता सकते हो। एंड जैसा भी आपका वो इंट्रोडक्शन होगा वो मेक श्योर 1 मिनट से ज़्यादा का ना हो। एंड जिस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन होगा आपका आगे का इंटरव्यू उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अब जैसे वाइल गिविंग योर इंट्रोडक्शन, अगर आपने फोकस किया आपने किसी स्किल पर, लेट्स से आपने CPP या जावा या HTML या CSS या किसी भी दूसरी स्किल पे फोकस किया, तो उनका सारा ध्यान जाएगा कि उन्हें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं। और अगर आपने अपनी समर इंटर्नशिप्स पे या कोई और ट्रेनिंग पे फोकस किया तो दे विल स्टार्ट यू आस्किंग यू क्वेश्चंस ऑन दोज ट्रेनिंग्स एंड इंटर्नशिप्स। एंड इसके अलावा अगर अपने मेजर या माइनर प्रोजेक्ट पे आपने फोकस किया तो दे विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन योर प्रोजेक्ट्स। अब मेरे साथ सेम चीज़ हुई थी, मैंने अपने प्रोजेक्ट पे फोकस किया तो रादर देन आस्किंग द स्किल्स और एनीथिंग एल्स दे स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस ऑन माय प्रोजेक्ट्स ओनली। नाउ अगर आपने अब तक अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर नहीं किया है, सो लेट मी शेयर यू अ सैम्पल। आप इस सैम्पल में मॉडिफिकेशन करके एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, मतलब सिंपली याद करके जा सकते हो, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर लेना जो स्किल आपको आती है, जो आपको चाहते हो कि इंटरव्यूअर का जिस पे ध्यान जाए। अदरवाइज जो भी आपके रिज्यूमे में होता है इंटरव्यूअर उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। अगर आपने C और CPP ही लिखी है तो इंटरव्यूअर C और CPP के अलावा बहुत कम ऐसा होगा कि आपसे वो पूछेगा। अब आप ऐसे समझो कि 30 मिनट का ही इंटरव्यू है, उसमें टेक्निकल, मैनेजरियल, HR तीनों ही राउंड्स हैं आपके, तो वो कितने ही पूछेंगे आपसे। बस इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपना जब भी रिज्यूमे बनाओ और रिज्यूमे में जो भी स्किल्स मेंशन करो एटलीस्ट उसमें आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए हो। 10 के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लंबा चौड़ा रिज्यूमे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर रिज्यूमे कैसे बनाना है उस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, वो आप चेक कर सकते हो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो के बाद। नाउ लेट मी शेयर यू अ सैम्पल ऑफ इंट्रोडक्शन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ इसके बाद लेट्स डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टेक्निकल राउंड कवरिंग C++, जावा, DBMS एंड SQL। टेक्निकल राउंड में ही आपके प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं और इंटर्नशिप से रिलेटेड भी सेपरेट क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको मैंने अलग से बाइफर्केट करके आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट निकाली है। सो दीज आर योर प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट्स। And here are your summer internship based questions. Here also you can pause the video and take the screenshots. इसके बाद HR राउंड में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला तो आपका जनरल HR रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। Here is the list. उसके बाद आपको समटाइम्स सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, इन दिस केस एक्सेंचर एंड TCS, तो आपको कंपनी रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उसकी भी मैंने पूरी लिस्ट निकाली है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। इसके बाद क्योंकि आप IT कंपनीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो यू शुड नो दैट व्हाट इज ट्रेंडिंग इन द IT इंडस्ट्री, तो समटाइम्स आपको उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार आपका टेक्निकल, मैनेजरियल और HR राउंड हो जाता है, इसके बाद आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बिफोर योर इंटरव्यू इज एंडिंग, और इस क्वेश्चन को ग्रेसफुली टैकल करके आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हो। एंड दिस इज व्हेन द इंटरव्यूअर आस्क्स यू डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। इसमें जनरली बच्चे प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं और वो या तो कहते हैं नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस फॉर यू। सो इफ़ यू हैव नो क्वेश्चंस दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड। सो इट्स बेटर टू आस्क सम questions to the interview or at least one. So here is the list of questions that you can ask to your interviewer.
आई होप ये चीट शीट आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन और आंसर डिटेल चाहिए तो मैं वो वीडियो भी बना सकती हूँ। जस्ट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। जो भी टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उनके क्वेश्चन आंसर करके आपको एक शीट प्रोवाइड कर सकती हूँ फॉर एवरी सब्जेक्ट। बट फॉर दैट यू हैव टू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग कॉमेंट करोगे तो ही मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। Also, don't forget to check out the link in description and book your free demo with NextWave. बाकी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन so that you get notified whenever I post my new video. Thank you so much.